चारू मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावड़ा के स्वागत करावे फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवारो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे चंदा लाजो दीपक लाजो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी झगमग तारे लाई जो झगमग तारे लाई जो जी खुशियाँ बांटूं दिल में सबके साकर मिसरी भर दो जी हर घूमर रसिया मीठा मीठा शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे आयो रे शुभ दिन आयो रे केसरियो रंगीलो आयो सूरज को चमकीलो आयो केसरियो रंगीलो आयो सूरज को चमकीलो आयो दुनिया प्यारो किस्मत वालो आयो रे रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं पैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपशर् आदिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्बरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सर्वरोगं जरोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजासु गोमय सजमारीं सर्वशस्य धानवृक्षलता गुलपत्रपुष्पफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वक्रूरबेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वपाशमारीं
ओम शांति धारा करता परिवार अशुभ कर्म जने दुखानी चिंचिंदी बिंदी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र में दृष्टि मुष्टि छल छद्र दोषान चिंचिंदी बिंदी सर्व दुष्ट देवदानव बीन नर नाहर सिंह योगिनी कृदोष शांति धारा कोमल चंद जी जितेंद्र जी जिनेंद्र जी बीडीओ वाले परिवार, अगली शांति धारा लीलाधर जी संजय जी राजू सिंघई परिवार एवं एक राजस्थान से नाम आया हुआ है और उसमें सभी के नाम यहाँ पर हैं आया हुआ। अशोक जी जैन राही जैन परिवार की ओर से यहाँ पर शांति धारा संपन्न हो रही है। उपस्थित सभी श्रद्धालुजन सकल दिगंबर जैन समाज केसली जैन जनेत्र बंधु केसली सभी मुनि संघ आरिका संघ त्यागी वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्न हेतु स्वास्थ्य स्वाध्याय साधना लाभ हेतु यहाँ पर शांतिधारा संपन्न हो रहे। हम चारों महाराज जियों के साथ सभी त्यागी वृत्ति उनके परिवारीजन सभी कार्यकर्ता उनके परिवारीजन स्वस्थ रहें, धर्म ध्यान करें। इसी शुभ भावना से श्री शांति रस्तो तुष्टि रस्तो सदास्तु पुष्टि रस्तो सदास्तु समृद्धि रस्तो सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धि रस्तो सदास्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आवतु संपूजिका नाम प्रतिपालका यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा तु शांतिं भगवान जी। अरे भैया उनको आ जाने दो। बोलो आप लोग नमोकार मत बोलिए, बात नहीं करिए। नमो सिद्धार्णम नमो आयरियाडम नमो वज्झायाडम नमो वज्झायाडम नमो लोए सब साहुडम साहुडम नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं दुर्मोह मय
से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। जय बोलो 108 आदिनाथ भगवान कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। समूह शरण महामंगल विधान की जय हो। जय बोलिए पूज्य महामुनि मुनिवर श्री महासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। कल मैंने समर रत्नकर्ण श्रावका के जो स्वाध्याय चल रहा था उस समय मैंने थोड़ा सा ही कहा था, मुझे पता भी नहीं था कि आज घट यात्रा है। मैंने कल कहा था कि जिस प्रकार आप लोग अपने यहाँ कोई अनुष्ठान करते हैं, व्यवहार में शादी ब्याह करते हैं, उस समय आप लोग अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं कि नहीं देते हैं? और उस निमंत्रण में अगर आपके रिश्तेदार ना आए तो आपका व्यवहार टूट जाता है। सुन रहे हो? सबको सुनाई दे रहा है? क्या होता है जब आपके यहाँ कोई कार्यक्रम हो, चाहे दुख का हो चाहे सुख का हो, दोनों कार्यक्रमों में आपके यहाँ से निमंत्रण आपके रिश्तेदारों को दिया जाता है और वे रिश्तेदार अगर आपके कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका उससे व्यवहार टूट जाता है। क्यों? हमारे फंक्शन में आप नहीं आए, हमारे कार्यक्रम में आपने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई। ठीक इसी प्रकार धर्म कहता है कि देखो हमने पहले से निमंत्रण दिया है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है, विधान के रूप में, मंदिर के निर्माण के रूप में, मूर्ति की स्थापना के रूप में, वेदी के निर्माण के रूप में, विभिन्न रूपों में धर्म अपना निमंत्रण आपको देता है कि देखो अगर तुम मुझसे व्यवहार रखना चाहते हो तो तुम मेरे निमंत्रण को स्वीकार करो और मेरे कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। अगर तुम यहाँ पर उपस्थिति दर्ज नहीं कराओगे तो रहे आओ बड़े आदमी अपने घर के, रहे आओ सेठ अपने घर के, हमारा आपसे संबंध टूट जाएगा। सुन रहे हो? और धर्म का संबंध अगर आपसे टूट गया तो दो कोड़ी के हो जाओगे। कहाँ के हो जाओगे? दो कोड़ी के नहीं बचोगे, क्योंकि आज जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ये सब धर्म के महात्म का फल है। आपने जो कुल प्राप्त किया है, जैन कुल, ये धर्म के पुण्य का फल है। सोच लो, मैंने यहाँ पर पहले दिन भी कहा था, मनुष्य तो चमार भी होता है, मुसलमान भी होता है, निज गोत्री भी होते हैं, वो भी मनुष्य हैं और आप भी मनुष्य हो। अब आप इस उच्च कुल में जन्म क्यों लिया आपने? जरा सोचो। अगर तुम महिला बनती, बेलदार के यहाँ, मजदूरों के यहाँ की रोटी वाली बाई बनती, पोछे वाली बाई बनती, बर्तन वाली बाई बनती, तो आज क्या कर रही होती? जरा सोचो तो कि मुझे ये कुल कैसे प्राप्त हुआ। पूर्व में आपने इस धर्म के महात्म के लिए अपना सर्वस्व लुटाया था, उस त्याग की ओर अग्रसर हुए थे। आपको उस समय ये ज्ञान था कि जो कुछ भी आज मुझे प्राप्त है ये सब धर्म की कृपा से ही मुझे प्राप्त है, पुण्य के प्रभाव से ही प्राप्त है। लेकिन आज आप भूल गए। क्या हो गया? आज आप थोड़ा सा चूक कर रहे हो और इस चूक का अंजाम क्या होगा? धर्म का कभी भी कोई घाटा नहीं होता है। घाटा तो इंसान का होता है, मनुष्य का होता है। धर्म तो अपने उस सुकार्य को लेकर के चलता रहेगा, लेकिन उस सुकाल में तुमने अवसर खो दिया तो घाटे में तुम रहोगे। कौन रहेगा? हाँ, क्योंकि बिना पुण्य के इस संसार में कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। पापी के पाप कार्य की सफलता भी पुण्य पर आश्रित है। पुण्य इतना महिमावान होता है। कोई भी चोर चोरी करता है तो सफल कब होता है? पुण्य के उदय में। तो पापी की सफलता भी पुण्य के उदय में है। और
पुण्यात्मा की सफलता भी पुण्य के उदय में है। और पुण्य कहाँ से आएगा? इन भगवान के चरणों की वंदना करने पर, इनकी प्रभावना में अपने अर्थ को खर्च करने पर, दान के माध्यम से आप लोग धर्म की प्रभावना करें। पंचम काल चल रहा है, इसके बाद षष्ठा काल आएगा। लोग बोलते हैं महाराज जी मंदिर मूर्ति क्यों इतनी बन रही है, व्यर्थ में खर्च हो रहा है। ये व्यर्थ का खर्च नहीं है। आचार्यों की दृष्टि बहुत विशाल होती है। जब जब धर्म का अवसान हुआ है और उस धर्म के अवसान के बाद जब पुनः धर्म प्रकाश में आया है, तो उस धर्म के प्रकाश में इन प्रतिमाओं का ही महात्म्य रहा है। आप लोग कितने हो संख्या में? 50-60 लाख की गिनती बची आप लोगों की। आज से 25 साल बाद आप लोग शोरूम में रखने लायक हो जाओगे। एक एक बच्चे पैदा कर रहे हो और परिवार सीमित करते जा रहे हो, और उसका परिणाम क्या होगा? धर्म पतन की ओर चला जाएगा। मैंने कल कहा था स्वाध्याय के दौरान, धर्म का पतन कोई दूसरा नहीं करेगा, जैन धर्म का पतन जैन ही करेंगे। कौन करेगा? जैन धर्म का पतन जैन ही करेंगे, अपनी संख्या को घटा करके। हाँ, आप लोग जो आज बहुत पढ़े लिखे हो गए हो, अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हो और परिवार को सीमित कर रहे हो, वो सबसे निकृष्ट कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परिवार को सीमित करना सबसे निकृष्ट कार्य है, धर्म के पतन का कारण है। उस परिवार में आने वाले आप एक मुनि और आर्यिका को रोक रहे हो, क्योंकि जो बालक आपके गृहस्थ आश्रम में आएगा तो जैन कुल में आने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, महापुण्यवान ही होता है। मैंने पहले कहा, किसी निकृष्ट पर्याय जाति में नहीं जा रहा है, मांस भक्षण करने वाली समाज में नहीं जा रहा है। कहाँ आ रहा है? वीतराग धर्म की शरण में आने वाला जीव है वो, और उस जीव को रोक करके आप पाप का बंद कर रहे हैं। वो अप्रभावना तो आप कर ही रहे हो, बहुत बड़ी अप्रभावना है। अगर नहीं बसाना है, बच्चे पैदा नहीं करना है, आ जाओ, आर्यिका बन जाओ, मुनि बन जाओ। कौन रोक रहा आपके लिए? जब संसार मार्ग में गए ही हो तो फिर आदिनाथ की परंपरा का आप उत्तरदायित्व स्वीकार करें। नहीं करना है तो महावीर की परंपरा को स्वीकार करें। दोनों परंपरा हमारे पास में है। किसकी परंपरा है? एक आदिनाथ की परंपरा है और दूसरी महावीर की परंपरा है। आदिनाथ के कितने पुत्र थे बताओ? 101 थे ना? ठीक है, तो आदिनाथ के अनुयायी बन जाओ आप। महाराज जी असंभव है, फिर आ जाओ। महावीर के कितने थे? बाल ब्रह्मचारी। कैसे थे? आ जाओ, आचार्य सिंह के पास आइए, आपका स्वागत है, हमारे जैसे बन जाइए, विज्ञानमती माता जी जैसे बन जाओ। चलो आप लोग कछु तो करो इस संसार में आने के बाद में। लेकिन नहीं, हम उस पढ़ाई के कारण उस आधुनिक युग की ओर बढ़ते हुए, अपने विचारों को बदलते हुए धर्म के पतन की ओर बढ़ रहे हैं। ये आपके लिए भी हानिकारक है और धर्म के लिए भी हानिकारक है। दूसरा, जो आज मंदिर और मूर्तियों की बात आती है, तो आप लोगों का जब अवसान हो जाएगा तो जैन धर्म का नेतृत्व, जैन धर्म का ध्वजा अगर कोई लेकर चलेगा तो ये मूर्तियां लेकर चलेंगे, ये मंदिर लेकर चलेंगे। आप समाप्त हो जाओ, हर 500 वर्ष के बाद में एक कल्कि आएगा जो धर्म का नाश करेगा। क्या करेगा? लेकिन धर्म का नाश होने के बाद भी, श्रावक खत्म होने के बाद भी, जिन धर्म की पताका को अपने हाथ में लेकर के ये मूर्तियां खड़ी रहेंगी। गोमटेश बाहुबली, कुंडलपुर के बड़े बाबा आज 2000 वर्ष से खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। कितने युग इसमें निकल गए, कितना उतार चढ़ाव धर्म ने देखा होगा, लेकिन उसके उपरांत भी ये मूर्तियां
जीवंत धर्म का रूप लेकर के आपके सामने उपस्थित रही। इन्होंने दिगंबर आमनाओं की ध्वजा को अपने हाथ में लेकर के उसकी प्रसिद्धि के लिए इतिहास रचा। मूर्तियां सामान्य नहीं होती हैं, इतिहास रचती हैं। मंदिर सामान्य नहीं होते हैं, इतिहास रचते हैं। आज गुरुदेव के माध्यम से उस इतिहास को और कई हजार वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कुंडलपुर के बड़े बाबा को जब नूतन मंदिर में विराजमान किया तो आचार्य श्री ने कहा, अब मेरे बड़े बाबा जितने वर्ष तक अभी थे कम से कम उतने वर्ष के लिए तो और सुरक्षित हो गए। कितने वर्ष के लिए? मान लो 1500 से 1800 वर्ष बड़े बाबा को हम पुराना मानते हैं, तो बोले ये जो मंदिर बना है श्रावकों की सहयोग से, आचार्य श्री किसके कहते हैं? श्रावकों के सहयोग से जो मंदिर बना है, आप लोगों ने अपने बड़े बाबा को हजारों वर्ष के लिए और क्या कर दिया? सुरक्षित कर दिया। किसने कर दिया? देखो आचार्य श्री की एक विशेषता है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। क्या करते हैं? आचार्य श्री कभी भी कर्ता नहीं बनते हैं, कर्तव्य करते हैं। आचार्य श्री कोई भी काम करते हैं उनके पुण्य से वो सफलता मिलती है, लेकिन हमेशा आचार्य श्री वो सफलता को क्या कहते हैं? आचार्य ज्ञान सागर महाराज की कृपा से ये कार्य पूरा हो गया। वो परोक्ष में बैठ करके हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके पुण्य से सब कार्य हो रहा है। और दूसरा वो आप लोगों के ऊपर सौंप देते हैं। इन श्रावकों के सहयोग से ये काम संपन्न हुआ, मैं तो निमित्त मात्र था। अब देखो गुरुदेव की उदारता देखो, अपने गुरुदेव को वहां पर थैंक्स बोल देंगे, धन्यवाद दे देंगे, और दूसरा आप लोगों के लिए कह देंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि बिना अर्थ के आज धर्म प्रभावना हो नहीं सकती है। और आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि आपके पास में जो वैभव बढ़ रहा है ये धर्म की प्रभावना का ही महात्म्य है। आज से 50 साल पहले का बुंदेलखंड देख लो, देवड़िया जी, सुखदयाल जी यहाँ पर बैठे हैं, इतिहास 50 साल का इनके सामने है। 50 साल पहले जैन धर्म में कितनी प्रगति थी आप बता दो, कितनी उन्नति थी जैन धर्म में? कुछ नहीं था, 2-4 गिनती के सेठ थे। कितने थे? 2-4 सेठ थे गिनती के, जिनकी तूतियां बोलती थी, जिनका नाम रहता था। बाकी सब मध्यम और गरीब परिवार रहते थे। लेकिन देखो, सुन लो आप लोगों ने धन नहीं कमाया, मेरे गुरुदेव ने बुंदेलखंड को अपना कर्म क्षेत्र बनाया। क्या बनाया? हाँ, मेरे गुरुदेव तीर्थंकर से कम नहीं है। जब तीर्थंकर जन्म लेते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर चारों ओर सुभिक्ष हो जाता है। और ऐसे ही जब से बुंदेलखंड में आचार्य श्री ने अपना कर्म क्षेत्र बनाया, तो यहाँ पर भी रत्नों की वर्षा हुई है। हाँ, आज 50 साल पूर्व का जैन समाज देख लो आप लोग, और आज का जैन समाज देख लो आप लोग। जहां पर 11 रुपए से बोलियां शुरू होती थी, आज कुंडलपुर में करोड़ों की तो गिनती ही नहीं थी। क्या नहीं थी? गिनती ही नहीं थी करोड़ों की। अब बताओ आप, जैन समाज कितना सक्षम हो गया कि कुंडलपुर के कार्यक्रम में कितने करोड़ का, कितने 100 करोड़ का टर्नओवर हुआ, आपको पता ही नहीं होगा। कितने किलो सोना आया पता आपको? कितने किलो सोना आया है? 125 किलो सोना आया है, ऐसे तोल के रखा गया 125। और 1800 करोड़ का टर्नओवर हुआ है एक महीने में। कितने का? 1800 करोड़ बड़े बाबा के पंचकणक में आए। ये किसने ढीले? तुम्हीं और अन्य ढीले। किसने ढीले? किसने दिए? आप लोगों ने दिए। क्यों दिए? क्यों लोग करोड़ों की बोलियां लगाते हैं? क्यों लोग करोड़ों की शांति धारा लेते हैं? क्यों लोग करोड़ों की बेदियां मूर्तियां लेते हैं? वहां पर इतनी सी विधि नायक बैठी थी मूर्ति, चांदी की, 11 इंच की, 9 इंच की।
उसकी निछावर राशि 1,51,00,000 रुपए। कितनी? और 26 विधि नायक थे। कितने थे? 25, 24 वो और एक बड़े बाबा के 25 विधि नायक वहां पर बैठे थे। और विधि नायक कम पड़ गए और लोगों की मांग और बढ़ गई। अच्छा से बोलते हम क्या करें? अच्छा के पास तो एक ही उत्तर रहता है, अब हम क्या करें? तुम लेट आए, लेट तुम्हारी बुद्धि खुली तो हम क्या कर सकते हैं? अब तो सब माल बिक गओ। क्योंकि वे जानते हैं कि जिन्होंने बोलियां ली हैं ऐसे नहीं ली, ऐसे ही दानी दान नहीं करता है। उस दान के प्रतिफल के रूप में उसके महात्मा को वो दानी समझता है। आरके मार्बल्स वगैरह जो बहुत बड़े बड़े दानदाता हैं, इनका इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। 1993 में कुछ नहीं था उनके पास में। हमने चतुर्मास किया किशनगढ़ में। उन्होंने स्वयं अपने मुख से मुझसे कहा, बोले महाराज जी 1993 में मैं एक सामान्य गल्ला व्यापारी था और सबसे पहले बड़े बाबा के यहाँ जो सिंह द्वार की योजना आचार्य श्री की आई थी और मैं उसमें 1 करोड़ रुपए उस समय बोल दिया मैंने। पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग चला, मेरी तो औकात नहीं थी 1 करोड़ रुपए बोलने की उस समय, लेकिन मेरे भाव हुए। मैंने बोला 1 करोड़ रुपए सिंह द्वार के लिए मेरी तरफ से। कितना? 1 करोड़। 1993 की बात है। और उसी समय वहां पर एक मोरबड़ है, उस वहां पर माइंस की चर्चा चल रही थी उनकी। वहां पर वो बोल के आए और यहाँ पर मोरबड़ माइंस उनकी सैंक्शन हो गई सरकार से। और उस माइंस ने इतना पैसा दिया उनको, फिर उसने आज तक पीछे देखा नहीं लौट करके। बोले महाराज माइंस तो एक बहाना था, वो 1 करोड़ का दान जो मैंने बोला उस समय अपनी हैसियत से बढ़ करके, फिर मुझे उसके बाद लौट करके कभी पीछे देखना नहीं पड़ा। बोले तब से मुझे विश्वास हो गया कि दान का महात्म्य कितना है। और गुरु जी की कंपनी तो ऐसी है, सुनो आजकल शेयर मार्केट बहुत चल रहा है। संसार के शेयर मार्केट में तो आपको घाटा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? वहां के शेयर खरीदने में। लेकिन हमारे जिनेंद्र भगवान के शेयर खरीदने में कभी भी घाटा हो ही नहीं सकता है। हाँ, दान देने वाला आज तक कभी भी कंगाल नहीं हुआ। आप देख लो, भले राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई और उसे कंगाल के रूप में दिखाया गया, वो तो उसकी परीक्षा मात्र थी। क्या थी? राजा हरिश्चंद्र की वो तो परीक्षा थी कि उसने दान दे दिया और दान देने के बाद में उसने अपना सब कुछ छोड़ करके उस दारिद्र को स्वीकार कर लिया। कहाँ नौकरी की? वहां नौकरी कर ली। देव ने सभी प्रकार से परीक्षा ले ली, बाद में सब लौटा दिया और इतिहास में नाम अमर कर गया है। इसीलिए अपन को सोचना चाहिए, ये जब अवसर आते हैं मंदिर निर्माण के, वेदी निर्माण के, मूर्ति रखने के, ये धर्म आपको निमंत्रण दे रहा है कि आप मुझसे अपना संबंध स्थापित कर लो। मेरे कार्यक्रम में आप आ जाओ और मेरे यहां आओगे तो मैं तुम्हारा भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, धर्म को मित्र बनाओ। धर्म ऐसा मित्र है जो इस भव में भी साथ देता है और परभव में भी साथ जाता है। क्या करता है? धर्म से बड़ा मित्र इस संसार में कोई है ही नहीं। आज जो कुछ भी हमारे सामने है, ये धर्म मित्र का ही उपकार मान के चलना। हाँ, आप कमा नहीं रहे हो, आप सोच लो मैं कमा रहा हूं, ये तुम्हारी कर्ता बुद्धि है, ये तुम्हारा अहंकार है कि मैं कमा रहा हूं। कर्ता धर्ता धर्म है, पुण्य है। उस पुण्य के महात्म से आज तुम्हें हर कार्य में सफलता मिल रही है। उस पुण्य के महात्म से आज तुम्हारी प्रतिष्ठा हो रही है। उस पुण्य के महात्म से आज तुम पदों पर बैठे हुए हो। उस पुण्य के महात्म से आप सेठ कहला रहे हो। और थोड़ा सा पुण्य खसक जाए आपके जीवन से तो याद रखना सेठ जी, कुछ नहीं बचेगा। ना भोग मिलेगा, ना पद मिलेगा, ना यश कीर्ति रहेगी।
कुछ नहीं मिलेगा, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि हमेशा इस बात को जानता है कि संसार में अगर कुछ संग्रह करने की वस्तु है तो वह है पुण्य, क्योंकि पुण्य के महात्म्य से ही अर्थ और काम की सफलता होती है। पुण्य नहीं है तो अर्थ और काम तुम्हें मिलेंगे नहीं। मजदूरों जैसे मजदूरी करो, दिन भर लगे रहो, शाम को 1500 मिलेगा, जीवन यापन कर लो, बस यही चलता रहेगा। तो आज जो कुछ भी बुंदेलखंड में आप सेठगिरी देख रहे हो जैनियों की, ये गुरुदेव के पुण्य का महात्म्य है। जब गुरुदेव ने यहाँ पर चरण रखे थे पहली बार, उस समय जैन समाज इतना संपन्न नहीं था, लेकिन गुरुदेव ने आकर के आप लोगों को दान करना सिखाया। क्या करना सिखाया? दान करना सिखाया। धर्म के खेत पर बीज बोना सिखाया, और उस बीज की फसल आज देख लो, जहां जहां गुरुदेव गए वहां वहां कोई भी जैन भिखारी नहीं मिलेगा आपको, सब सेठ ही मिलेंगे, सब सेठ मिलेंगे। और बुंदेलखंड में खास तौर से पहले गिनती होती थी राजस्थान की, कि राजस्थान के सेठ बहुत दानी होते हैं, लेकिन अब मैं दिलेरी से कह सकता हूं, मैं राजस्थान 6 साल घूम के आया हूं। सुन रहे हो? हाँ, और 6 साल का अनुभव, 50 साल मेरी उम्र है, मैं भी अनुभवी हो चुका हूं। क्या राजस्थान से ज्यादा दाता बुंदेलखंड में है? कहाँ है? बुंदेलखंड में है। राजस्थान में नारेली में मंदिर बन रहा था, और एक एक मंदिर की निछावर राशि 55 लाख रुपए की थी। 48 मंदिर बनने थे, 35 मंदिर बुंदेलखंड के थे। कहाँ के थे? 35 मंदिर बुंदेलखंड के थे उस नारेली के क्षेत्र में। सोच लो आप, मध्य प्रदेश से नाम आ रहे हैं, कहीं सागर से नाम आ रहा है, कहीं कहीं से नाम आ रहा है, जबलपुर से नाम आ रहा है, कई जगह से नाम आए मध्य प्रदेश के। हमने बोला क्या हो रहा है महाराज? बोले बुंदेलखंड बहुत पैसा वाला हो गया है। क्या हो गया है? अभी जबलपुर में देख लो आप, पूज्य सुधा सागर महाराज जी वहां पर हैं, बोलियां हुई, मिनटों में करोड़ों की बोलियां हो गई मंदिरों की। 51 लाख के यूं नाम आ गए चुटकियों में। किसने दिए? विदेश वालों ने दिए क्या? लोकल वालों ने दिए। किसने दिए? हाँ, वो जानते हैं कि दान बीज है, और हम बीज को बचाकर रखेंगे तो फिर खेत में बोगे क्या है? बीज राग फल भोग वे जो किसान जगमाहे। हाँ, बीज को बचा करके भोगता है किसान, और आप तो पूरे बीज को भोगना चाहते हो, केसली वाले बीज को बचाना ही नहीं चाहते हो। बताओ तो कैसे काम चलेगा? हाँ, 2 प्रकार की औषधि होती है। कितने प्रकार की? एक लगाने की औषधि होती है और एक खाने की औषधि होती है। किसकी औषधि होती है? एक लगाने की औषधि जिसको आप ट्यूब बोलते हो, और एक पीने की औषधि होती है जिसको आप सिरप बोलते हो। तो धर्म जो है वह पीने की औषधि है, और धन जो है वो लगाने की औषधि है। लेकिन अगर कोई उल्टा कर दे, लगाने की औषधि खाएगा और पीने की औषधि लगाएगा, तो साइड इफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप लोग यही कर रहे हो, जो खाने की औषधि थी उसे लगा रहे हो। हाँ, 51,000, 1 लाख। अरे भैया ठीक है, मत बोलो, रखे रहो अपने पास में, हम मांग भी नहीं रहे हैं। लेकिन जब कुछ होगा ना तो धर्म यही बोलेगा, क्यों भैया जब हम बुला रहे थे तब तुम तो आ नहीं रहे थे, अब दवाई में खर्च कर दो। काय में खर्च कर दो? कोरोना में दे दो 15 लाख रुपया। अब काय में दे दो? बेदी में भाव नहीं हो रहे हैं 11 लाख के, कोरोना में 15 लाख दे आओ एक परिवार मिलकर के, एक छन होगा ना काम। धर्म बोलता है तुम अगर मुझसे मित्रता करते, यहां पर मेरा व्यवहार आप लिखाते, तो क्या होता? जब आपके यहाँ कोई व्यवहारी आता है या आप किसी के यहाँ जाते हो, तो आप जितना व्यवहार लिखाते हो फिर उतना वो वापस करने आता है। अब तो हमारे यहाँ जितना व्यवहार लिखाओगे
हम उतना वापस करने आएंगे। तुम हमारे खेत में जितना बीज बोगे उतना हम आपको फसल देंगे। ये तो सीधी सी बात है। हाँ, यहां अगर तुम भूल गए तो हम भी तुमको भूल जाएंगे। और याद रखना, जिस दिन हम तुमको भूल जाएंगे, हम मतलब धर्म, हम मतलब धर्म, धर्म जिस दिन तुमको भूल जाएगा, बैक टू पवेलियन निगोज जाना पड़ेगा तुमको वापस। जिस काल में धर्म नहीं होता उस काल में जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, मनुष्य तो बनोगे, बहुत अच्छी बात। 5 प्रकार के मनुष्य होते हैं। कितने प्रकार के? सुन रहे हो? कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं? 5 प्रकार के। आर्य क्षेत्र का मनुष्य, म्लेच्छ खंड का मनुष्य, भोग भूमि का मनुष्य, कुभोग भूमि का मनुष्य और सम्मूर्छन मनुष्य। सम्मूर्छन मनुष्य आपके गुप्तांग में उत्पन्न होता है और मर जाता है। मलों में, नाक के मल में, कान के मल में, काख के मल में उत्पन्न होता है, मर जाता है। न वो मंदिर बना सकता है, न वह मुनिराज को दान कर सकता है और न स्वयं मुनि बन सकता है। म्लेच्छ खंड में मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। एक गुण स्थान म्लेच्छ में मिथ्या, बस। म्लेच्छ खंड का मनुष्य मंदिर निर्माण नहीं कर सकता, मूर्ति का निर्माण नहीं कर सकता। अब बचे भोग भूमि और कुभोग भूमि, तो ये तो यहाँ के पुण्य का फल है। जो वर्तमान में तुमने पुण्य किया, उसके पुण्य के उदय से आप मनुष्य तो बने, लेकिन भोग भूमि के बन गए। वहां पर भी आप मंदिर निर्माण नहीं कर सकते, वहां पर भी आप साधु नहीं बन सकते। लो, ये 2 मनुष्य और चले गए। अनेक कुभोग भूमि, भोग भूमि, सम्मूर्छन और म्लेच्छ खंड का मनुष्य मंदिर का निर्माण नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है। अब बचे आर्यखंड में आप लोग, तो आर्यखंड में भी कुल की परंपरा को लेकर के कार्य होता है। सभी कोई मंदिर निर्माण नहीं कर सकता, सभी कोई ये सौभाग्य देवों को भी प्राप्त नहीं है। आप लोग जरूर कहते हैं कि देवकृत मंदिर आया। देवकृत कोई मंदिर नहीं आता कभी भी। देव बस समोसरण का निर्माण कर सकते हैं, मंदिर नहीं बनवा सकते उसको। हाँ, आप लोगों के बनाए हुए मंदिरों में आकर के वे अभिषेक पूजन अवश्य करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, एक हिसाब से देखा जाए तो आप लोग बड़े पुण्यात्मा हो। बोलो कैसे? आप जो मंदिर बनवाते हो, मूर्ति बैठाते हो, अभिषेक पूजन करते हो, अब सोच लो, अगर आप अभिषेक पूजन ना करो तो हमें गंधोदक कौन देगा? यानी आपके अभिषेक पूजक का गंधोदक कौन लगा रहा है? हम लोग लगा रहे हैं। तो बताओ, तुम लोग की कितनी महिमा बढ़ गई, बताओ। हाँ, इन शॉर्ट में यही कहना है, दान बीज होता है और इस बीज के बिना खेती कभी भी प्राप्त नहीं होती है। ये अवसर आते हैं कर्मों के क्षय करने के लिए। आत्मा में जो कर्मों का भार पड़ा हुआ है, उस भार को उतारने के लिए। धर्म कभी भी लेता नहीं है, देता ही है। आप उस धर्म की महिमा में, उसकी प्रभावना में जो खर्च करेंगे, वह धर्म उससे कई गुना तुम्हें प्रदान कर देगा। इस धर्म के महात्म को आप समझो, मामूली धर्म नहीं है। तुमको पूजें सुरपति, अहपति, नरपति, देव, धन्य भाग्य मेरो भयो करन लग्यो तुम। ये वो धर्म है जहाँ चतुर्निकाय के देव आकर के देवाधिदेव की क्या करते हैं? आराधना करते हैं, भक्ति पूजा करते हैं। इसलिए अपनी क्षमता को आप पहचानो, उसे छिपाओ मत। अगर धर्म के कार्य में क्षमता को छिपाओगे, भगवान की भक्ति पूजा आराधना में अपनी शक्ति को छिपाओगे, फिर वह शक्ति आपकी लुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कीजिए शक्ति प्रमाण। अपनी शक्ति के प्रमाण को लेकर के दान पूजा, धर्म आदि सभी को करना चाहिए। ये वह औषधि है जो औषधि आपको संसार के रोगों से तो बचाएगी, कर्म के रोगों से तो बचाएगी, साथ में ऐसे आरोग्य का लाभ प्रदान करेगी, ऐसा आपको स्वस्थ बनाएगी, फिर आपको कभी भी अस्वस्थ
नहीं होना पड़ेगा। सिद्ध बन जाओगे तो सिद्ध स्वस्थ रहते हैं, कभी अस्वस्थ होते नहीं हैं। तो संसार से सिद्धत्व तक की यात्रा कौन तय कराएगा? ये धर्म ही तय कराएगा। दान के माध्यम से आप सोच लो कि आपका क्या लाभ हो रहा है। सबसे बड़ा लाभ हो रहा है कि आप उस परिग्रह को, जो नरक आयु के बंध का कारण है, उससे बच रहे हो। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषा। तत्वार सूत्र की 6वें अध्याय में नरक आयु के आश्रयों का जब वर्णन आया तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की बुद्धि नरक आयु के आश्रय और बंध का कारण है। मनुष्य आयु के बंध का कारण क्या है? अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। ये सूत्र दे दिया। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह की भावना जिसके पास में होती है वह मनुष्य आयु का बंध करता है। परिग्रह क्या है? मूर्छा परिग्रह। वस्तु परिग्रह नहीं होती, उस वस्तु में हमारी आसक्ति कितनी है वो परिग्रह बनती है। आपके पास में जो वैभव है ये आपका कमाया हुआ नहीं है। भले आप उसमें आज अपना स्वामित्व मान रहे हो, लेकिन सब कुछ धर्म का दिया हुआ है, और वह धर्म से प्राप्त वस्तु आप धर्म में नहीं लगाएंगे तो धर्म आपसे वह वस्तु क्या करेगा? छीन लेगा। किसी पिता ने अपने पुत्र को व्यापार के लिए 10 लाख रुपए दिए और वह पुत्र 10 लाख को जुए में खर्च कर दे, तो उसकी साख पिता के सामने कैसी रहेगी? मुझे बताओ, क्या आप दोबारा उसे व्यापार के लिए 10 लाख देंगे? क्या नहीं देंगे, क्योंकि आपने अपनी इमेज गिरा दी। क्या कर दी? धर्म भी यही कहता है, मैंने तुझे पर्याय दी, कुल दिया, बुद्धि दी, वैभव दी, भोग दिए, सब दिए, लेकिन तूने सबको भोगा, सब कुछ किया, लेकिन मेरे लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया ना। बस हमारा तुम्हारा संबंध समाप्त होता है। इसीलिए संबंध समाप्त ना हो, ये कार्यक्रम बीच बीच में आप लोगों को जगाने के लिए आते हैं, समझाने के लिए आते हैं कि इनके निमंत्रण को स्वीकार करो, इनसे संबंध मत तोड़ो। अगर इनसे संबंध टूट गया तो 2 कौड़ी के हो जाओगे। याद रखना, दान बीज है और इस बीज को आप बोएं। धर्म की महात्मा में, धर्म की प्रभावना में इस धन को खर्च करें, धर्म को पिए और धन को लगाएं। क्या करें? आज आप जो धन को पी रहे हो और धर्म को लगा रहे हो, कितना 24 घंटे में धन के लिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हो, देख लो आप लोग। अहरनिश दिन रात एक ही कार्य है, और धर्म के लिए 10-15 मिनट, 8 घंटे निकाल दिए, वो भी किस भाव के साथ कर रहे हो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसलिए यह अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ लेकर के आप लोग अपनी शक्ति को बढ़ाएं, अपने कर्मों का क्षय को बढ़ा करके और मनुष्य पर्याय की यही धर्म, इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की जय हो।